हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जी, आज बात फिर करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन। सीआरपीएफ ट्रेडमैन पे मुझे बार बार वीडियो लाने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि आपके इतने कमेंट और इतने कॉल मैसेज आ जाते हैं, क्योंकि मुझे उस पर वीडियो लेके आने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है ना? तो इस वीडियो पे मैं एक ही चीज लेके आया हूँ। बहुत से बच्चों का अभी कमेंट है सिर्फ रिजल्ट को लेकर, तो बहुत ज्यादा सबका इंतजार है, और हालांकि इंतजार होना भी चाहिए, बहुत दिन हो गया है, रिजल्ट को लेके है। दूसरा बात, जो एक मेल आया था उस पर बहुत से बच्चों का कमेंट रहा है, तो उसको हमने वीडियो से बता दिया फेक है या सही है या गलत है। तीसरा कमेंट है कि सर हमारा कटअप कितना जाएगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। चौथा, सर हमारा रिजल्ट रैंक वाइज है, किस प्रकार से है, हमारा मेरिट कितना जाएगा। चौथा है कि सर हमारा पोस्ट इतना है, 4 पोस्ट है, 5 बच्चे पास है, तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हमारे 10 पोस्ट है, 8 बच्चे पास है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हमारा मार्क्स इतना है, होगा कि नहीं होगा। सारी चीज को मैं थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। आप लोग स्किप करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं, और आप लोग बार बार कमेंट करते हैं स्किप की वजह से। कल हमने आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया था, लेकिन कसम से मानिए आप लोगों ने सोने नहीं दिया। ठीक है ना? तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको हमने मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा दिया था, जेन्युइन हो मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर कर दीजिएगा, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, क्योंकि हमने कल रात को सोया नहीं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ड्यूटी पीरियड के बाद थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत पड़ती है। बहुत से बच्चे भी बोल रहे सर कितनी घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, जबकि प्रोफाइल बताइए। सबका प्रोफाइल वगैरह बताते रहूंगा, लेकिन मैं बात ज्यादा वीडियो बनाऊंगा तो फिर आप लोग यही कमेंट करोगे बहुत ज्यादा वीडियो बनाते हो। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपका रिजल्ट को लेके। सबसे पहले बात करते हैं जो आपको रिजल्ट को लेके बहुत से बच्चों का डाउट था, सर रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। हालांकि रिजल्ट करते करते मुझे भी लग रहा है कि आपको अगस्त से लेकर सितंबर भी खत्म होने वाली है, लेकिन बहुत से अभी ऐसे आ रहे हैं कि कोर्ट केस जो हुआ था 30 तारीख को उसका सुनवाई होने वाला है, तो क्या 30 के बाद आएगा कब आएगा। तो देखिए, मैं आपको बार बार यही बताता हूं कि 1, 2, 5, 10 बच्चों के केस कर देने से रिजल्ट पे कोई असर नहीं करता है। जैसे आपको पता है कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल पूरी भर्ती, जो भी वाशरमैन वाले थे उनकी पूरी भर्ती पे केस हुआ था, और उसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। ठीक है ना? तो सीआरपीएफ क्या है कि आपका जिस भी ट्रेड पे आपका केस हुआ होगा उसको हो सकता है पेंडिंग कर दे। ठीक है ना? जब तक सुनवाई ना उसका रिजल्ट जारी ना करे, लेकिन बाकी का रिजल्ट जारी कर सकता है। ठीक है ना? तो 30 सितंबर का टाइम दिया है, तो चलिए 30 सितंबर भी आने वाला है, लेकिन जैसे हमने आपको बता रखा है कि मेरे भाई बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, इसलिए मैं डेट नहीं दे रहा। अभी आपको मैं बता दूं कि चलिए भाई 27 को आ जाएगा, 30 को आ जाएगा, चाहे चलो अक्टूबर में 5 तारीख को आ जाएगा, और हो सकता है पहले भी आ जाए। ठीक है ना? तो अभी कोई जानकारी नहीं है, और जो पहले हमने रिजल्ट बताया था थोड़ा सा जो भी था कि जो प्रक्रिया चल रही थी उसके हिसाब से बताया था। और अभी आप लोगों को पता है कि जो भी शॉर्टलिस्ट हुआ है, इंटरव्यू वगैरह, और 1-2 भी आपके जो भी रिजल्ट वगैरह है सीआरपीएफ काम कर रही है, जारी किया हुआ था। तीसरी बात, जो एक आया था ना, जो नोटिस आपको बता रहे हैं, जो मेल आ रहा है बच्चों को, अभी भी बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं ये सर फेक नहीं है, रियल है। तो मेरे भाई देखिए, फेक है, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, ऐसे ऐसे फेक करने के बाद आपको पता है बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसके पास कॉल भी आया होगा कि आप मेरे को इतने पैसे दे दो, मैं आपका सिलेक्ट करा दूंगा, ये करा दूंगा। मेरे भाई इस झांसे में नहीं आना है, फ्रॉड के चक्कर में नहीं आना है, आप लोगों के पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है ना? हालांकि मेरे भाई एक ने कॉल भी किया था, मुझे बताया भी था। ठीक है ना? तो अलग बात है, मैं उनका नाम वगैरह नहीं रखूंगा, लेकिन आप लोगों के पास भी अगर कॉल वगैरह आता है और वो पैसे की डिमांड करते हैं कि हम आपको मेरिट लिस्ट में नाम ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मत उसके चक्कर में पड़िए। दूसरी बात, कटअप के लिए बात करता हूं, तो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता रखा हूं कटअप बहुत कम जाएगा। आप देखिए 40-45 नंबर वाले बच्चे भी अपने 20-30 रैंक पे हैं। ठीक है ना? सीट ज्यादा है, बच्चे कम हैं। ठीक है ना? तो आपका कटअप बहुत कम जाएगा, लेकिन कुछ पोस्ट हैं जो हमने आपको बता रखा है कि उनका थोड़ा सा कटअप जाएगा मेरे भाई, क्योंकि उस पर अब 8000 प्लस बच्चे की भर्ती है, तो ज्यादा बच्चों का जब मेडिकल फिट किया हुआ है तो कुछ तो कटअप जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ट्रेड का जाएगा, सभी स्टेट का जाएगा, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट हैं उनका कटअप जाएगा, कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनको जितने भी बच्चे पास हैं, मेडिकल फिट है, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरी बात है कि सर ट्रेनिंग के लेके, तो देखिए अभी सभी का ट्रेनिंग पोस्टपोन हो रहा है। जैसे हमारा जो है, जैसे कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल का जो ट्रेनिंग चलने वाला था उसको भी नवंबर में लेके चला गया है। हमारे पास नोटिस भी आया, उसका पीडीएफ भी है। ठीक है ना? लेकिन वो आप लोगों का काम का नहीं है, वो विभागीय है, तो जो पोस्टपोन हुआ है, तो हालांकि इस पर भी असर करता है। जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल है, जो भी ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहां अगर बच्चे पोस्टपोन किया गया है, तो किसी न किसी कारण से पोस्टपोन किया गया है, तो वो भी उनका भी जो भी ट्रेनिंग है उनका भी पोस्टपोन करके नवंबर में चला गया है। तो आप लोगों को भी मैं बता दिया, आप लोगों का भी ट्रेनिंग जो अक्टूबर में होने वाला था वो नवंबर में जा सकता है, और नवंबर में ही होगा, क्योंकि अक्टूबर में अगर रिजल्ट मान के चलिएगा
आप मेरे बात पे यकीन नहीं कर रहे, चलिए रिजल्ट कभी भी आ जाए, ठीक है ना, अगर सितंबर में ना आया, अक्टूबर में ही आ रहा है, फिर भी आपको 20 से 25 दिन लगेगा ज्वाइनिंग कराने में, ठीक है ना। तो ज्वाइनिंग कराने में टाइम लगता है, फिर जीसी में टाइम लगता है, फिर आपका ट्रेनिंग शेड्यूल आता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी है, जितने जीसी वगैरह, कितनी वैकेंसी कहाँ खाली है, किसकी ट्रेनिंग कहाँ कराई जाएगी, वो सब देख के आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर में भेजाएगा। तो नवंबर भी हो सकता है और हो सकता है आप लोगों को दिसंबर भी हो सकता है, ठीक है ना, ट्रेनिंग के लिए, लेकिन चांस है कि नवंबर तक आप लोगों का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो कटअप के लिए भी परेशान नहीं होना है। बहुत से बच्चों का भी है कि सर कितने घंटे की ड्यूटी है, तो अलग अलग भाई जॉब है, अलग अलग आपकी ड्यूटी है। ड्राइवर की अलग ड्यूटी है, बिगलर की अलग ड्यूटी है, ट्रेडमैन वाले की अलग ड्यूटी है, वाशरमैन की अलग ड्यूटी है, कुक की अलग ड्यूटी है। तो ड्यूटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चक्कर में ना पड़े। बाकी रिजल्ट को लेकर मैं बार बार बता रहा हूँ, उल्टा सीधा चलिए कमेंट करते हैं, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग जिसको अच्छा लगता है वो हमसे जुड़े हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो नहीं करते हैं भैया, आएंगे वीडियो देखेंगे, उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, 10 बंदों को और भड़काते हैं। खुद तो जॉब ले पाते नहीं है, लेकिन उल्टा सीधा जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इनके चक्कर में ना पड़े, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और रह गया दूसरा, एक और अहम मुद्दा क्या था, इस पर ध्यान से देखिएगा। जो अहम मुद्दा क्या था कि बहुत से ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बन गए हैं ना, और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि कटअप बहुत सबका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाई मैं पहले ही बता रहा हूँ, सबका सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ बच्चे बाहर जाएंगे, क्योंकि बोल रहे हैं कि कोई एसएससी जीडी में चला जाएगा, कोई और ज्वाइनिंग ले लिया है। अरे भाई, अगर एसएससी जीडी में चला जाएगा और कहीं ज्वाइनिंग ले लिया है, तो विभाग को पता तो नहीं है ना, आपने फिजिकल दिया है, आपने ट्रेड टेस्ट दिया है, मेडिकल किया है, तो विभाग के पास आपका डाटा है, वो तो रिजल्ट निकालेगी। चले भले आप ज्वाइनिंग करें या ना करें, आप किसी भी विभाग में चले जाए, वो तो बाद में जाएंगे ना। लेकिन विभाग को तो पता नहीं है कि हाँ, जैसे सपोर्टेड मैं रवि कुमार हूँ, अब ट्रेडमैन में अप्लाई किया था और इसका एसएससी जीडी में हो गया। विभाग को क्या पता है हुआ है या नहीं हुआ है? वो तो मुझे पता है ना कि एसएससी जीडी में मेरा हुआ है कि नहीं, दूसरे विभाग में मेरा हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये सब विभाग को पता नहीं होता है, ठीक है ना। वो मेरा रिजल्ट, अगर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो वो रिजल्ट भेज देगा। अब वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसको ज्वाइन करूं या ना करूं, ठीक है ना। तो इस अफवाह में नहीं आना है कि कटअप भी आपका कम जाने वाला है, कुछ ऐसे ट्रेड में। बाकी कुछ ऐसे, कुछ नहीं, बहुत से ऐसे अभी पोस्ट इस बार खाली जाएंगे, ठीक है ना, ये चांस है। लेकिन इसकी अपेक्षा हो सकता है विभाग अगर भर्ती दोबारा ना करा के इसी भर्ती, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं कि इस भर्ती को पूरा किया जाएगा, इसमें वैकेंसी खाली नहीं जाएगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले ही हमने नोटिस दिया था कि आपका 37 नई बटालियन खाली हो रही है, और 37 नई बटालियन के लिए आपको ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, सफाई कर्मचारी, टेली, मोची, नाई, बिगुलर, तुगलर, सबकी आवश्यकता होती है, सबकी नीड है। तो सबकी वैकेंसी क्लियर कराएगी सीआरपीएफ, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लियर करा के रखेगी, तब तो नई बटालियन खड़ी होगी ना। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है, मेडिकल पास है, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अगर कुछ बच्चों का अगर लग रहा है, ठीक है ना, फिर भी अपना आपको विश्वास रखिए कि हो जाएगा आप लोगों का सिलेक्शन। बाकी के बहकावों में नहीं आना है, दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसा कोई मैसेज वगैरह आता है आप लोगों को, कोई आपको दिलासा देता है कि आपको शॉर्ट लिस्ट में हम ले लेंगे, पैसे दे दो, ये कर दो, बहुत ऐसे आ रहे हैं। ये मेल जो आया है ना, ये भी फेक ही है, लेकिन फिर भी बच्चे बोले कि रियल है, ठीक है। तो हमने रियल और फेक का भी एक आपको जो भी था वीडियो बना के दे दिया है, उसको भी देख ही लिए होंगे। लेकिन इसके चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना है। आप अपने आप को बस सेफ रखिए। जितने भी बच्चे मेडिकल पास हैं, ठीक है ना, 19% बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। 10% जो जिसके सीट कम है, बच्चे ज़्यादा है, उसमें से कुछ बच्चे बाहर जाएंगे, उनका कटअप लगेगा। और ऑलरेडी हमने कुछ पोस्ट के लिए बता ही दिया कि उनका कटअप जाने वाला है। बाकी ड्राइवर वगैरह, ब्यूगलर वगैरह, ब्रास बैंड वाले जो भी है ना, इनका कटअप थोड़ा कम जाएगा। कम तो क्या है कि बच्चे ही नहीं पहुंच रहे हैं ना। आपको देखा भी होगा कि आप लोग जब फिजिकल के लिए गए होंगे, ट्रेड टेस्ट के लिए गए होंगे, तो 200 बच्चों में से 50, 100, 150 ऐसे बच्चे पहुंच रहे थे। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें कितनी वैकेंसियाँ हो। फिर भी मेडिकल बच्चे पास हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम बच्चे जाएंगे। अगर जिन बच्चों का लग रहा है तो उनका मतलब जिस सीट कम है और बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनका भी जो नंबर जाएगा बहुत नाम मात्रा के बराबर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर रहिए और रिजल्ट को लेके वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। जैसे हमें सूचना मिलेगा हम आप लोगों को बताएंगे भाई। लेकिन प्लीज़ आप लोग ऐसा कमेंट ना करें कि मतलब सट्टे मारने वाला मैं कहानी नहीं करता हूँ, ठीक है ना। जहाँ तक जानकारी मिलती है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें मतलब डायरेक्टर से हमें डायरेक्ट मैसेज मिल जा रहा है कि नहीं आप बता दो बच्चों को, ठीक है ना। तो जैसे जैसे प्रक्रियाएं चलती है, बल्कि और जो भी भर्ती की प्रक्रियाएं चलती है, उससे वैसे सब कोई बताता है। लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो अगर कुछ बता देते हैं तो उस पर तो उल्टा सीधा कोई कमेंट नहीं करता है। और हमारे जैसे जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग को जितने भी कमेंट आता है, मैसेज आता है, सबका जवाब मिलता है। ये नहीं है कि आप लोग नहीं देखते, बड़े बड़े यूट्यूबरों का भी आप लोग चैनल देखते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आप उनके बात पर ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन आप मैसेज करते हो तो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है। लेकिन इस छोटे यूट्यूबर के पास जो भी मैसेज करता है उसका 100 में नहीं तो 90% में पूरा को रिप्लाई करता हूँ।
यहाँ तक फ़ोन से आपको इंस्टाग्राम पे या कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है ना, तो आप दूसरे यूट्यूबरों को क्या है जो बड़े हैं उनको आप मैसेज कीजिए, और अगर आपका रिप्लाई मिलता है तो आप हमें बताइएगा, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक होता है रिप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो थोड़ा सा छोटे हैं, कोई बात नहीं है, छोटा हमारा परिवार है, धीरे धीरे परिवार बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और जिनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है अलग बात है, जिनका ट्रस्ट है जुड़े रहेंगे। और सभी को बधाई हो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि बहुत जल्द रिजल्ट जारी हो जाएगा, और सबका सिलेक्शन होने के बाद आप फिर इस भाई को याद रखोगे कि भाई ने कुछ बताया था, और जिनको मैंने बताया था कि ये 100% चांस है, उनका होने के पूरा चांस है, ठीक है ना। तो आप अपने आप को सेफ रखते हुए नेक्स्ट भर्ती का भी ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं करना है भैया, तैयारी अपने जारी रखना है, ठीक है ना। फिर जैसे भी जानकारी मिलेगा हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।